देखिए एनके सूद साहब, यहाँ पे दो बड़ी बातें हैं। एक तरफ तो आप खालिस्तानी मूवमेंट को फलने फूलने दे रहे हैं, वहाँ जो खालिस्तानी समर्थक हैं जो एनआईए की हिट लिस्ट में हैं वो वहाँ पर खुलेआम बयानबाजी भी कर रहे हैं और हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप छोड़कर चले जाइए हमारे देश को। और दूसरी बात ये कि आप उल्टा आंख दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप उल्टा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो पीड़ित हैं, आप तो विक्टिम हैं, आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है वो भारत कर रहा है। तो क्या उसकी ये जो डिप्लोमेसी है सूद साहब, उसकी ये जो चाल है कनाडा की, कामयाब हो पाएगी? देखिए कामयाब तो नहीं हो पाएगी ना होगी। देखिए मेन बात क्या है कि कनाडा ये क्यों कर रहा है। एक सीक्रेट रिपोर्ट है कि कनाडियन पीएम के लिंक्स हैं जॉर्ज सोरोस के साथ और उनको फंडिंग करते हैं इलेक्शंस के टाइम भी। और जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया हैं, एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं, इंडिया के खिलाफ सारी साजिश रचते हैं वो सारी। अब देखिए ये बात करते हैं कि इंडिया ने वहाँ पे इंटरफेयर किया। जब यहाँ पे आपका किसानों का जब संघर्ष चल रहा था तो ट्रूडो की स्टेटमेंट आ गई कि आप वहाँ पे अपनी यहाँ पे नाजायज़ बातें कर रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है कि ट्रूडो आज से नहीं कर रहे हैं, ये शुरू से एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। 2018 में इंडिया में आए थे और इन्होंने वहाँ पे एक सिख मिलिटेंट उसको अपनी डिनर पार्टी में बुला लिया। नॉर्मली पीएम मोदी जब कोई इंपॉर्टेंट आदमी आता है तो उसको प्रोटोकॉल छोड़ करके एयरपोर्ट पर रिसीव करने चले जाते हैं। पीएम मोदी नहीं गए, इनके डिनर को भी अटेंड नहीं किया। उसके बाद ये चले गए यूपी के अंदर ताजमहल देखने, वहाँ के सीएम भी उनसे मिलने नहीं गए। फिर ये गुजरात चले गए तो गुजरात के सीएम भी इनसे नहीं मिलने गए। तो ये बड़े हताश हो गए। लेकिन दूसरी बात है कि जब ट्रूडो इस टाइम पे G20 के समिट में आए थे, बड़े प्रिपेयर्ड होकर आए थे, एंटी इंडिया कैंपेन करने आए थे। ये सबसे पहले जब आने से पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया, जो G20 की मीटिंग हो रही है। इंडिया ने कोई रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि ये इशू उठाना चाहते थे जेलेंस्की का और रशिया को टारगेट करना चाहते थे, जो इंडिया कभी भी तैयार नहीं था करने को, क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसी है। और जब ये स्टेटमेंट हुई, यानी कि स्टेटमेंट जारी होनी थी, तो इन्होंने पंगा उड़ा दिया। ये पीएम मोदी से 1-to-1 मीटिंग करना चाहते थे, पीएम मोदी ने मना कर दिया मीटिंग करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बात करनी थी निज्जर की और हम किसी टेररिस्टों के बारे में आपस में बात नहीं करते। और दूसरी बात है कि ये किस तरीके से प्रिपेयर हो गया है। जब इनको होटल के अंदर सूट दिया गया, प्रेसिडेंशियल सूट दिया गया, इन्होंने मना कर दिया और उसके बाद कहा कि मुझे तो एक ऑर्डिनरी कमरा चाहिए। इनको ये डर था कि इंडियन इंटेलिजेंस इनकी टारगेटिंग करेगी, इनकी टेप करेगी, जो इंडिया कभी नहीं करता, कोई भी इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं करती आज के दिन में, क्योंकि हमें इस टाइप की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इसलिए इनको एक अलग कमरा दिया गया जो नॉर्मल रूम था। और क्योंकि हमको हमारे गेस्ट थे तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि उनको हम प्रायोरिटी भी देते हैं। और उसके बाद ये माना जाता है कि इन्होंने यहाँ से कोशिश की बहुत से लीडर से बात करने की कि G20 के अंदर ज्वाइंट स्टेटमेंट ना इशू हो और G20 के अंदर इशू उठाया जाए रशिया का और निज्जर का। लेकिन उसके अंदर ये फेल हो गए। और फेल होने के बाद आप देखिए जब इनका प्लेन ख़राब हो गया, यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, तो ये होटल के अंदर रहे 2 दिन तक। पीएम मोदी ने ऑफर किया कि आप मेरा जो प्लेन है वो ले जाइए, इन्होंने मना कर दिया कि उनको डर था कि अगर वो हमारा प्लेन ले जाएंगे पीएम का तो इनकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी। जो नॉर्मल आदमी है इन चीज़ों की चिंता नहीं करता, चिंता वो करता है जिसके दिल में चोर हो, क्योंकि इनके मन में चोर था और ये उल्टी सीधी हरकत कर रहे थे यहाँ पे। और ये कहा जाता है कि इनके जो इंटेलिजेंस की टीम आई थी साथ में, वो भी कुछ कोशिश कर रही थी सिखों से कंटेक्ट करने की, कुछ एंटी इंडिया लोगों से कंटेक्ट करने की, कुछ पॉलिटिशियन से। उसके बारे में जरूर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होगा। लेकिन उसके बाद ये वापस चले गए अपने प्लेन में, 2 दिन यहाँ ठहरे। कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी इंडियन ऑफिशियल इनसे मिलने नहीं गया, क्योंकि हमको सब पता था। देखिए पीएम मोदी की मैं खास बात करूँगा, बहुत से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और बहुत से प्राइम मिनिस्टर को पीछे से धोखा दिया गया, लेकिन पीएम मोदी उस टाइप के नहीं है। पीएम मोदी पीछे 2 आंखें सामने रखते हैं, 4 आंखें इनके पीछे होती है। ये भरोसा करते हैं अपने इंटेलिजेंस के लोगों पे, अपने जो इनके एमईए के लोगों पे, जो इनके एडवाइजर्स हैं उनके ऊपर। और इसीलिए ये जो इनकी यहाँ पे एक हरकत थी वो उसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाए। और उसके बाद जाकर के इन्होंने कनाडा के अंदर जाकर के स्टेटमेंट दे दी, बड़ी इमेच्योर स्टेटमेंट थी। देखिए कोई भी अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या उनका फॉरेन मिनिस्टर हो, वो कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा कि फलाना आदमी या रॉ का आदमी है, आपको ज़रूर पता है। लेकिन जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, उस आदमी को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके आप ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। और उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया इनको, लेकिन उसके अंदर भी इंडिया ने बड़े अच्छे से रिटेलिएट किया। 5 दिन का टाइम दिया और साथ में 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया कि अगर आपका प्लेन फेल हो जाए तो आप जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से उसको चढ़ा दिया या उनको बता दिया कि आपकी कोई औकात नहीं है। एक टाइम पे इंडिया को कहा जाता था कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, आज इंडिया ऐसा लगता है डेवलप्ड कंट्री है। और आपका जो कनाडा है वो नीचे आ चुका है, पाकिस्तान के लेवल पे आ चुका है। बनने की जरूरत अब भारत को नहीं है। भारत अब अपने होल्ड को करना जानता है। भारत ये भी बताना जानता है कि कहाँ हम सहमत हैं, कहाँ सहमत नहीं है। और बात अगर अपने देश पर आएगी तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी भारत जानता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।